बहुत सारे थ्रेट्स भी आए, बहुत सारे हमले भी हुए हमारे ऊपर, बहुत सारे बंदे भी अरेस्ट हुए। पादरी विजेंद्र सिंह को उम्र कैद, रेप के आरोप में मिली बड़ी सजा। पहले रेप किया, फिर किया ब्लैकमेल। पंजाब के पादरी की हैवानियत। बताएंगे आपको बलात्कारी विजेंद्र सिंह की पूरी कहानी, कैसे अपनी ही टीम की वर्कर को पादरी ने बनाया अपनी हवस का शिकार। पादरी विजेंद्र सिंह के मामले में हाल ही में बहुत सारी सुर्खियां आपने पढ़ी होंगी, जब पंजाब के मोहाली की एक विशेष प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस कोर्ट ने उन्हें यौन उत्पीड़न और बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहरा दिया है। इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने विजेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिससे यह मामला देश भर में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। ये घटना न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक स्तर पर भी कई सारे सवाल खड़े करती है। आज आपको पंजाब के पादरी विजेंद्र सिंह के काले कारनामों को हम विस्तार से बताएंगे। आपको बताएंगे कि विजेंद्र सिंह का पूरा मामला है क्या। विजेंद्र सिंह, जो एक स्वयंभू पादरी के रूप में जाना जाता है, और 2018 में जीरकपुर पंजाब की एक महिला ने इस पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार का आरोप लगाया था। पीड़िता के अनुसार विजेंद्र सिंह ने 2017 में उसके साथ संपर्क स्थापित किया और उसे बहला फुसलाकर अपने प्रभाव में ले लिया। वो विजेंद्र सिंह की स्वयंसेवक टीम का फिर हिस्सा बन गई, जो उनके धार्मिक कार्यक्रमों की सुरक्षा और आयोजन में मदद करती थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि विजेंद्र ने मोहाली स्थित अपने घर पर उसके साथ जबरदस्ती की, बलात्कार किया और इस अपराध को उसने वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया। इसके बाद उसने धमकी दी कि अगर पीड़िता ने उसकी मांगें पूरी नहीं की या कोई शिकायत दर्ज की तो वो वीडियो को सार्वजनिक कर देगा। लंबे समय तक डर और दबाव में रहने के बाद अप्रैल 2018 में पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और पुलिस के पास शिकायत करने पहुंच गई। शिकायत के बाद विजेंद्र सिंह फरार हो गया, लेकिन 20 जुलाई 2018 को दिल्ली हवाई अड्डे पर उसे गिरफ्तार किया गया, जब वो लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की तैयारी कर रहा था। मोहाली की पॉक्सको कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद 28 मार्च 2025 के दिन विजेंद्र सिंह को दोषी करार दे दिया। कोर्ट ने पाया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सभी सही थे और सबूतों के आधार पर उन्हें बलात्कार और यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी सजा को उम्र कैद तक बढ़ा दिया, जिसका मतलब है कि वो अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा अब जेल में ही बिताएगा। ये फैसला पीड़िता के लिए न्याय का एक बड़ा कदम माना जा रहा है, साथ ही उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो धार्मिक प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि विजेंद्र सिंह किस बैकग्राउंड का है और ये कैसे पादरी बन गया और इसकी पूरी की पूरी कहानी क्या रही है। विजेंद्र सिंह पंजाब के कई इलाकों में एक चर्च चलाता था और खुद को ईसाई धर्मगुरु के रूप में पेश करता था। उनके धार्मिक आयोजनों में काफी संख्या में लोग शामिल होते थे और वो अपने अनुयायियों के बीच चमत्कार करने वाले पादरी के रूप में जाना जाता था। हालांकि उसके ऊपर पहले भी कई तरह के विवादों के आरोप लग चुके थे। कुछ लोगों का कहना है कि वो धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रभावित करता था और धार्मिक आस्था का गलत इस्तेमाल भी करता था। इस मामले के बाद उसके अनुयायियों में भी निराशा और गुस्सा देखा गया। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर विजेंद्र सिंह को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, इस पादरी विजेंद्र ने हजारों लोगों को बरगलाकर धर्मांतरण कराया और गुरु गोविंद सिंह की धरती को कलंकित किया। आज इसके पाप का घड़ा भर गया है और अब ये पूरी जिंदगी जेल में काटेगा। एक दूसरे यूजर ने लिखा, यीशु यीशु करने वाले विजेंद्र सिंह को रेप के आरोप में उम्र कैद मिली। बाबा हो, मौलवी या पादरी, ज्यादातर का असली काम धर्म की आड़ में शोषण करना है। लोग इस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि जनता में इस मामले को लेकर गहरा आक्रोश है। ये पहली बार नहीं है जब विजेंद्र सिंह विवादों में घिरा हो। मार्च 2025 में उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो एक महिला के साथ मारपीट करते और अपने ऑफिस में लोगों पर गुस्से में फोन फेंकता नजर आया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं अपने वकील साहबानों का अनिल सागर जी, सुमित सानी जी और अपने मोहित एडवोकेट जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। ये 7 साल का अरसा था, इसके चलते मुझे बहुत सारे थ्रेट्स भी आए, बहुत सारे हमले भी हुए हमारे ऊपर, बहुत सारे बंदे भी अरेस्ट हुए। देखो ये मोहाली है, यहाँ का प्रशासन है जो बहुत तेज है, उनसे बच के कोई नहीं जा सकता। बहुत सारे हमारे सीसीटीवी फुटेज में भी आज तक हमारे ऊपर हमला होने की संभावना भी है, आगे आने वाले समय में संभावना भी है। और बहुत सारी क्रॉस FIRs भी हुई हमारे ऊपर
और हमने उनमें भी जीत प्राप्त करी है, हम उनमें भी हमें क्लीन चिट मिली है। ये कुछ नहीं है, ये एक धर्म की आड़ में पखंडवाद है और कुछ नहीं है सर, ये उनका राइट है। देखो कोई भी बंदा होएगा अपने बचाव के लिए कहीं ना कहीं तो जरूर जाएगा। इस घटना ने उसके हिंसक स्वभाव को उजागर किया। हालांकि उस समय पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था। इसके अलावा उसके ऊपर धोखाधड़ी और लोगों को ठगने के आरोप भी लगते रहे हैं। विजेंद्र सिंह का यह मामला एक बार फिर से सवाल उठाता है कि धार्मिक प्रभाव का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। कोर्ट के इस फैसले से पीड़िता को इंसाफ मिला है और समाज को यह संदेश मिला है कि कानून के सामने कोई भी अछूता नहीं है। ये घटना उन लोगों के लिए भी सबक है जो आस्था और विश्वास का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। विजेंद्र सिंह की कहानी, जो कभी चमत्कार के दावों से सुर्खियों में थी, अब जेल की सलाखों के पीछे खत्म होती दिख रही है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि अगर कोई धर्म का हवाला देकर आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो हमारे देश के कानून में उसके लिए सजा का प्रावधान है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसे आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे।